हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जस्ट नॉलेज पे, जहां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो यहां आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू रिलायबल डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। यानी कि रिलायबल डिजिट्स और एक अनसर्टेन डिजिट को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कह सकते हैं। अब होता क्या है, ये कैसे हम इसे काउंट करते हैं, रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। तो यहां आप देख रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है 2.14। अब क्योंकि आप ये वैल्यू फिजिक्स के अंडर में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इस वैल्यू को किसी मेजरिंग टूल से मेजर किया गया होगा। अब जिस भी मेजरिंग टूल से इसको मेजर किया गया है, वो मेजरिंग टूल सिर्फ इसके डेसिमल के 2 प्लेस तक के डिजिट्स को बता पाया है। यानी कि ये जो रिजल्ट आया है उस मेजरिंग टूल से डेसिमल के 2 प्लेस तक ही निकाल सके हम लोग। जबकि अगर कोई और बेहतर इंस्ट्रूमेंट या और बेहतर टूल यूज किया गया होता तो हो सकता है कि हम डेसिमल के 3 प्लेस तक भी जा सकते थे या डेसिमल के 4 प्लेस तक जा सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मेजरिंग टूल से हम डेसिमल के 2 प्लेस तक ही पहुंचे हैं, तो पहली प्लेस तो हमें परफेक्ट रिजल्ट दे रही है, लेकिन दूसरी प्लेस में अनसर्टेनिटी आ गई है कि ये 4 क्या है। ये 4 अपने बाद 5 को लिए हुए है या 6 को लिए हुए है, या ये 4 से कम है। इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है उस मेजरिंग टूल से इसको मेजर करने की वजह से। इसीलिए इस लास्ट डिजिट को अनसर्टेन डिजिट कहा जाएगा और इससे पहले आने वाली जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब रिलायबल डिजिट्स होंगी। अब यहां पे हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी दी गई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में कैसे काउंट करते हैं। जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में काउंट कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे जो कि यहां लिखे हुए हैं। तो यहां सबसे पहला पॉइंट है 1 to 9 डिजिट्स। अगर किसी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी डिजिट दिखाई देती है तो हमेशा ही वो सिग्निफिकेंट होगी। यानी कि 0 को छोड़कर जितनी भी डिजिट बची वो सब सिग्निफिकेंट है। तो यहां से एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। यानी अब बात बचती है सिर्फ 0 की। तो 0 को यहां मैंने 3 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस वो जीरोस होते हैं जो किन्हीं दो डिजिट्स के बीच में आए। जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2005। अब 2005 में आप देख रहे हैं कि ये 2 जीरो इस 2 और 5 के बीच में आए हैं। तो दो नंबर्स के बीच में, दो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस हमेशा ही ट्रैप्ड जीरोस होते हैं और ट्रैप्ड जीरोस हमेशा ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां टोटल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई? 1 2 3 4। तो आप यहां पे कहेंगे कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। अब अगला है आपका लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 0.007। तो आपने देखा कि यहां पे 7 से पहले कई जीरोस आए हैं, 3 जीरोस आए हैं। ये कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी यहां पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि है 7। अब अगला आपका लास्ट आता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मींस टर्मिनेटिंग जीरोस, जो कि नंबर के एंड में आते हैं। तो नंबर के एंड में जब भी जीरोस आते हैं तो यहां हम 2 टाइप की कैटेगरी में इसको देखते हैं। एक है विद डेसिमल और एक है विदाउट डेसिमल। यानी कि हमारा दिया हुआ नंबर डेसिमल के साथ लिखा हुआ है या डेसिमल के बिना लिखा हुआ है। अगर दिया हुआ नंबर डेसिमल के साथ लिखा हुआ है तब तो आपका ट्रेलिंग जीरोस जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डेसिमल के बिना वो नंबर लिखा है तो आपके ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां मैं एक नंबर लिखता हूं 50.00। अब यहां पे आपने देखा कि यहां मैंने डेसिमल लगा रखा है और डेसिमल के बाद यहां मैंने
दो प्लेस पर 0 0 लिखे हैं, तो क्योंकि ये इस कैटेगरी में लाई करता है, तो यहाँ पे ये सारे जीरोस आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। अगला एग्जांपल है आपका 2000। अब 2000 में आप देख रहे हैं कि मैंने कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया है, तो यानी कि ये इस कैटेगरी में लाई करता है। इसका मतलब ये जो 3 0 मैंने लास्ट में लिखे हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है यहां पे, इसलिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो यहां मैंने कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं जिनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले यहां पे वैल्यू है 9.8। अगर 9.8 लिखा है तो आपको सीधे से दिख रहा है कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यानी कि दोनों ही डिजिट कैसी है, सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद है 75.01। 75.01 में एक ट्रैप्ड जीरो है, इसका मतलब टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। यहाँ पे 23005, यहाँ पे 2 ट्रैप्ड जीरोस हैं, यानी कि ये सारी डिजिट्स कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद हमारा जो एग्जांपल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है 13200 मीटर। यहां मैंने मीटर लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल होता है तो वहां पर आपके जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बट यहां पे मैंने ट्रेलिंग जीरोस तो लिखे हैं पर उसके बाद लिखा है मीटर। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है किसी मेजरिंग टूल से मेजर करी गई है जिसका लीस्ट काउंट 1 था, इस वजह से यहां पर ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट करे जाएंगे। तो टोटल यहां पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएंगी। अगर खाली ये कोई नंबर होता कि 13200, तब तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होती, क्योंकि यहां मैंने मीटर लगाया इस वजह से यहाँ पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगला हमारा एग्जांपल है 0.0089। यहाँ सारे जीरो जितने भी आए हैं सब लीडिंग जीरोस थे जो कि हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां से 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद 0.00407, ये वाले जीरो हमारा यहाँ पे ट्रैप्ड है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद जो हमारा एग्जांपल है ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू दी गई हो तो उसमें आपको मल्टीप्लाई 10 to the पावर वाला पार्ट हटा देना है, आपको मतलब रखना है सिर्फ पहले आने वाले पार्ट से। तो आपको इसे ही देखना है। यहाँ लिखा है 2.120 और ये जीरो डेसिमल में है, यानी कि डेसिमल वाले का ट्रेलिंग जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे हो गई। इसके बाद आता है 0.00805। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साफ साफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब यहाँ मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं यहां से आप जानेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला आपका है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हो रहा होता है तो आप उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब मान लीजिए वेलोसिटी दी है 2.003 और टाइम दिया है 4.1, ये मीटर पर सेकंड मान लीजिए और ये है सेकंड में। अब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि आपका आ रहा है 8.2। अब आप देख रहे होंगे मैंने 8.2 आंसर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो रूल आपका ये कहता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा होता है तो उस समय जो भी हमारा प्रोडक्ट या क्वोशिएंट आता है उसमें आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही यूज करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें आपकी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट थी जबकि इसमें आपकी 4 थी, तो आपने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट जो कि लीस्ट थी वही आपने अपने आंसर में लिखी है। अब बात आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है
तो आप जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच ही हो सकता है। यहां पे मैंने लिखा है 3.012 ग्राम प्लस 43.5 ग्राम। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना है। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे थे, जबकि यहां आप गए हैं 1 डेसिमल प्लेस तक। तो आपके आंसर में भी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही आपको जाना होगा, जो कि लीस्ट है। तो यहां आपका अगर आंसर आ रहा है 46.512, तो इसमें से आप इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 1 प्लेस तक लाएंगे, तो ये बन जाएगा 46.5 ग्राम। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आज की हमारी क्लास आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल साबित हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड थैंक यू।